लेसन 4 फोटोशॉप। हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही खास कंप्यूटर टूल के बारे में जिसका नाम है फोटोशॉप। आपने देखा होगा कि कभी-कभी फोटो बहुत ही सुंदर लगती है, उसमें रंग, ब्राइटनेस या बैकग्राउंड सब कुछ परफेक्ट होता है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर ऐसी फोटोज को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से एडिट किया जाता है? फोटोशॉप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम डिजिटल इमेजेस को मॉडिफाई, कंबाइन और एनहांस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना पॉपुलर है कि आजकल हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर इसका इस्तेमाल करता है। इस लेसन में हम जानेंगे फोटोशॉप क्या है और क्यों जरूरी है। हम इमेजेस को कैसे पेंट, कलर और डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे सेव करें अपनी एडिटेड इमेज और कहाँ यूज करें। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। Adobe Photoshop or simply Photoshop is an incredibly powerful photo editing and designing program. Photoshop एक पावरफुल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें इमेजेस को क्रिएट, एडिट और इम्प्रूव करने की सुविधा देता है। इससे हम इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं या इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हैं। हम आईपॉड जैसे छोटे डिवाइस पर भी इन्हें देख सकते हैं। Not only can you perform many different tasks, फोटोशॉप के टूल से हम कई तरह के डिजाइन और एडिटिंग टास्क कर सकते हैं। पेंट ब्रश, एब्रश और पेंसिल जैसे टूल से इमेज में रंग भर सकते हैं या पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। डॉज, बर्न जैसे टूल से हम किसी हिस्से को लाइट या डार्क भी कर सकते हैं। फोटोशॉप लेट्स यू प्रिंट योर इमेजेस। फोटोशॉप से हम अपनी इमेजेस को वेब के लिए सही फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। एडिटिंग के बाद इमेज को जब मॉडिफाई किया जाता है तो लोग कहते हैं कि यह फोटोशॉप्ड है। कई बार फोटोग्राफर पासपोर्ट फोटो लेकर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। वह सब फोटोशॉप से संभव है। वर्किंग विथ इमेजेस। फोटोशॉप हमें इमेज को क्रिएट, मॉडिफाई, कंबाइन और ऑप्टिमाइज करने की सुविधा देता है। मैनिपुलेट फोटोज। फोटोशॉप डिजिटल फोटोग्राफ्स को एडजस्ट करता है, जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना या आर्टिस्टिक फिल्टर्स लगाना ताकि फोटो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसी लगे। पेंट पिक्चर। फोटोशॉप में पेंटिंग टूल्स होते हैं जिनसे हम इमेज को कलर कर सकते हैं। इसमें कई तरह के ब्रश और पेंट इफेक्ट्स मिलते हैं जो इसे इलस्ट्रेशन टूल बना देते हैं। पुट योर इमेजेस टू वर्क। फोटोशॉप से एडिट करने के बाद हम अपनी इमेज को कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट करना, वेब पेज पर पब्लिश करना या किसी पेज लेआउट सॉफ्टवेयर में डालना। फोटोशॉप टूल्स। सेलेक्टिंग पिक्सेल्स। इमेज में किसी खास हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल्स यूज किए जाते हैं। पेंटिंग इमेज। पेंट ब्रश या एब्रश टूल से सिलेक्टेड एरिया में कलर भर सकते हैं। एडजस्टिंग कलर, डॉज, बर्न जैसे टूल से इमेज की ब्राइटनेस या कलर शेड को चेंज किया जा सकता है। अप्लाइंग इफेक्ट्स, ड्रॉप शैडोज, फ्रेम, 3D शेड आदि इफेक्ट्स आसानी से लगाए जा सकते हैं। ऐड टेक्स्ट। फोटोशॉप के टेक्स्ट टूल से हम टाइटल और लेबल ऐड कर सकते हैं। गेटिंग इमेजेस फॉर योर वर्क। आप फोटोशॉप में इमेज कई सोर्सेस से ला सकते हैं। ब्लैंक कैनवस, ब्लैंक इमेज विंडो ओपन करके
स्कैनर से इमेज स्कैन करके, क्लिप आर्ट कलेक्शन या डिजिटल कैमरा से इमेज इंपोर्ट करके। इन सभी से आप इमेज कंटेंट फोटोशॉप में लाकर उस पर काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग फोटोशॉप। स्टेप्स टू स्टार्ट इन विंडोज 7। फर्स्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। सेकंड ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। थर्ड एडोबी डिजाइन प्रीमियम CS 6 पर क्लिक कीजिए। फोर्थ फिर एडोबी फोटोशॉप CS 6 खोलिए। विंडोज 8 के लिए फर्स्ट स्टार्ट स्क्रीन में एडोबी फोटोशॉप CS 6 टाइल पर क्लिक कीजिए। फोटोशॉप खुलते ही CS 6 का मेन विंडो दिखाई देगा। यहां से आप अपनी फोटो एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। दी फोटोशॉप वर्कस्पेस। जब भी हम फोटोशॉप खोलते हैं तो हमें एक खास तरह का स्क्रीन इंटरफेस दिखाई देता है, जिसे हम वर्कस्पेस कहते हैं। वर्कस्पेस यानी वो पूरा एरिया जहां आप टूल्स, इमेजेस, पैलेट्स और मेन्यू कमांड्स के साथ काम करते हो। हर एक हिस्सा फोटोशॉप के अंदर एक खास काम करता है। आइए जानते हैं कौन सा हिस्सा किसके लिए इस्तेमाल होता है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है ताकि आप फोटोशॉप में कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सको। अंडरस्टैंडिंग द फोटोशॉप वर्कस्पेस। फर्स्ट मेन्यू बार। मेन्यू बार यह फोटोशॉप का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर आदि जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। यह सारे कमांड्स एक्सेस करने के लिए सबसे जरूरी बार है। सेकंड ऑप्शन बार। ऑप्शन बार यह बार हर टूल के लिए कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिखाता है। जैसे अगर आपने ब्रश टूल सिलेक्ट किया है तो यह उसकी साइज, हार्डनेस आदि बदलने का ऑप्शन देता है। थर्ड टूल बॉक्स। टूल बॉक्स यह वर्टिकल बॉक्स होता है जिसमें सारे एडिटिंग टूल्स के आइकॉन्स होते हैं, जैसे मूव टूल, ब्रश टूल, इरेजर आदि। इसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी दिखते हैं। फोर्थ इमेज विंडो। इमेज विंडो यही वो जगह है जहां आप इमेज खोलते हो और एडिटिंग करते हो। एक बार में एक से ज्यादा इमेज भी खोली जा सकती हैं। फिफ्थ टाइटल टैब। टाइटल टैब यह हर इमेज विंडो के ऊपर होता है। इसमें उस इमेज का नाम, उसका जूम लेवल और कलर मोड दिखता है। सिक्स स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे की तरफ होता है और यह बताता है कि इमेज का कितना हिस्सा मेमोरी ले रहा है और उसका जूम कितना है। 7 पैनल। पैलेट्स पैनल फोटोशॉप में पैनल्स जैसे कि लेयर्स, कलर्स, हिस्ट्री आदि होते हैं जो आपको एडिटिंग के दौरान मदद करते हैं। आप पैनल्स को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हो और उन्हें ड्रैग करके रिपोजिशन भी कर सकते हो। दी फोटोशॉप टूल बॉक्स। अब हम फोटोशॉप के सबसे जरूरी हिस्से टूल बॉक्स को जानेंगे। यह एक लंबा वर्टिकल बॉक्स होता है जो फोटोशॉप के बाईं ओर रहता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स के आइकॉन्स होते हैं। हर टूल का एक खास काम होता है। कोई सिलेक्ट करता है, कोई पेंट करता है, तो कोई इमेज का साइज बदलता है। फोटोशॉप के हर टूल का एक शॉर्टकट की भी होता है जो कीबोर्ड से दिया जाता है। इससे आपका समय बचेगा और काम तेज होगा। अंडरस्टैंडिंग दी टूल बॉक्स टूल्स विद शॉर्टकट्स। मूव टूल। वी
किसी ऑब्जेक्ट या लेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। मार्की सिलेक्शन टूल्स एम। रेक्टेंगुलर या इलिप्टिकल शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए। लैसो टूल्स एल। इरेगुलर शेप सिलेक्ट करने के लिए। क्विक सिलेक्शन बटा मैजिक वैंड W। ऑटोमेटिकली सिमिलर रंगों वाले एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए। क्रॉप टूल बटा स्लाइस बटा पर्सपेक्टिव C। इमेज को कट करके उसका आकार बदलने के लिए। आई ड्रॉपर बटा कलर सैम्पलर बटा नोट I। किसी इमेज से एग्जैक्ट कलर पिक करने के लिए। स्पॉट हीलिंग बटा पैच बटा रेड आई टूल। इमेजेस में इम्परफेक्शंस, फ्लॉज हटाने के लिए। ब्रश बटा पेंसिल बटा कलर रिप्लेसमेंट B। पेंटिंग और कलरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोन स्टैम्प बटा पैटर्न स्टैम्प S। किसी पार्ट को कॉपी करके दूसरे हिस्से में पेस्ट करने के लिए। हिस्ट्री ब्रश बटा आर्ट हिस्ट्री ब्रश Y। इमेज को वापस पुराने स्टेट में लाने के लिए। एरेजर बटा बैकग्राउंड बटा मैजिक एरेजर E। इमेज के किसी हिस्से को मिटाने के लिए। पेंट बकेट बटा ग्रेडियंट बटा 3D मटेरियल G। किसी एरिया में एक ही कलर भरने के लिए। ब्लर बटा शार्पन बटा स्मज R। इमेज को सॉफ्ट या शार्प करने के लिए। डॉज बटा बर्न बटा स्पंज O। इमेज के ब्राइट या डार्क हिस्से को कंट्रोल करने के लिए। पेन टूल P। पार्ट्स बनाने के लिए बहुत प्रिसाइज सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। टाइप टूल बटा मास्क टूल T। टेक्स्ट लिखने के लिए और टेक्स्ट इफेक्ट्स बनाने के लिए। पाथ सिलेक्शन बटा डायरेक्ट सिलेक्शन A। शेप्स और पाथ्स को एडिट करने के लिए। शेप टूल्स U। रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन आदि शेप्स बनाने के लिए। हैंड टूल H। इमेज को कैनवस में मूव करने के लिए। जूम टूल Z। इमेज को बड़ा या छोटा देखने के लिए। एक्सचेंज कलर्स X। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आपस में बदलने के लिए। फोरग्राउंड कलर बटा बैकग्राउंड कलर। पेंटिंग टूल्स में यूज होने वाले मेन और बेस कलर्स। क्विक मास्क डिस्प्ले मोड Q। कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। स्क्रीन मोड्स F। डिस्प्ले सेटिंग्स बदलने के लिए। ओपनिंग एन इमेज, इमेज खोलना। अब फोटोशॉप में हम एक एग्जिस्टिंग इमेज को ओपन करना सीखेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई फोटो या ग्राफिक फाइल है तो आप उसे फोटोशॉप में खोलकर उस पर काम कर सकते हैं। इसे ओपन करने की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। बस कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए और इमेज आपके सामने एडिट करने के लिए तैयार होगी। Understanding the steps to open an image. First, click on File menu. सबसे पहले फोटोशॉप की मेन्यू बार में जाएं और फाइल पर क्लिक करें। सेकंड, क्लिक ऑन ओपन। अब फाइल मेन्यू में से ओपन ऑप्शन चुनें। इससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। थर्ड, नेविगेट फोल्डर्स। अब ओपन डायलॉग बॉक्स में दिख रहे फोल्डर्स में से वो फोल्डर खोजें जिसमें आपकी डिजायर्ड इमेज रखी है। फोर्थ, सिलेक्ट द इमेज फाइल। जब इमेज मिल जाए उस फाइल के नाम पर क्लिक करें ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। फिफ्थ, क्लिक ऑन ओपन बटन।
अब ओपन बटन पर क्लिक करें। आपकी इमेज फोटोशॉप में खुल जाएगी। What happens next? सिलेक्टेड इमेज नए इमेज विंडो में खुलती है। उस विंडो के टाइटल बार में इमेज का नाम दिखता है। अब आप उस इमेज पर कोई भी एडिटिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे कलरिंग, क्रॉपिंग, टेक्स्ट ऐड करना इत्यादि। चेंजिंग दी साइज ऑफ एन इमेज का साइज बदलना। फोटोशॉप में किसी भी इमेज का साइज बदलना बहुत जरूरी होता है। कभी हम उसे मॉनिटर स्क्रीन के अनुसार एडजस्ट करते हैं, तो कभी प्रिंट के लिए तैयार करते हैं। इस पेज में हम दो जरूरी ऑपरेशन सीखेंगे। इमेज का ऑन स्क्रीन साइज बदलना, इमेज का प्रिंट साइज एडजस्ट करना। इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, पर दोनों को फोटोशॉप में करना बहुत आसान है। अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग ऑन स्क्रीन साइज ऑफ इमेज। फर्स्ट क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। सबसे पहले मेन्यू बार से इमेज पर क्लिक करें। सेकंड क्लिक ऑन इमेज साइज। अब मेन्यू से इमेज साइज विकल्प को चुनें। थर्ड टाइप अ न्यू साइज। इमेज साइज डायलॉग बॉक्स में हाइट और विड्थ की नई वैल्यूज टाइप करें पिक्सेल्स में। इससे इमेज का स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आकार बदलेगा। फोर्थ चेक रीसैंपल इमेज। यह ऑप्शन इंश्योर करता है कि रीसाइजिंग के समय इमेज डिस्टॉर्शन ना हो। फिफ्थ क्लिक ऑन ओके। ओके दबाएं, इमेज नया आकार ले लेगी। टिप: बहुत छोटे इमेज को बड़ा करने पर क्लैरिटी खराब हो सकती है, इसलिए रीसाइजिंग सोच समझ कर करें। फर्स्ट क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। फिर से इमेज पर क्लिक करें। सेकंड क्लिक ऑन इमेज साइज। उसी मेन्यू में से इमेज साइज विकल्प पर जाएं। थर्ड चेंज द यूनिट, इंचेस, cm, etc. डायलॉग बॉक्स में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बदलें, जैसे इंचेस या सेंटीमीटर्स। फोर्थ एंटर न्यू डायमेंशंस। इमेज की नई विड्थ और हाइट दर्ज करें। यह आपके प्रिंट का एक्चुअल आकार होगा। फिफ्थ क्लिक ऑन ओके। अब ओके दबाते ही फोटोशॉप आपकी इमेज को उस प्रिंट साइज के अनुसार रीसाइज कर देगा। क्रिएटिंग अ न्यू इमेज कैनवस साइज एडजस्टमेंट। नई इमेज बनाना और कैनवास साइज बदलना। आज हम फोटोशॉप में दो बहुत ही बेसिक और ज़रूरी काम सीखने वाले हैं। फर्स्ट, एक नई इमेज विंडो बनाना जिसमें हम काम शुरू करें। सेकंड, और फिर उस इमेज का कैनवस साइज बढ़ाना या घटाना। कैनवस का मतलब होता है वो डिजिटल ड्राइंग शीट जिस पर हम काम करते हैं। कभी कभी हमें इस शीट का साइज बदलना पड़ता है ताकि हम उसमें और जगह बना सकें। अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिंग एन इमेज विंडो। फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएं। सेकंड, क्लिक ऑन न्यू। फिर न्यू विकल्प चुनें, जिससे नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। थर्ड, नेम द इमेज। नई इमेज को एक नाम दें जिससे वह पहचान में आ सके। फोर्थ, एंटर डायमेंशंस रेजोल्यूशन। विड्थ और हाइट पिक्सेल्स में और रेजोल्यूशन 72 या 300 dpi टाइप करें। ज्यादा रेजोल्यूशन, ज्यादा क्लैरिटी। फिफ्थ, चूज बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड को व्हाइट, ट्रांसपेरेंट या कलर में चुन सकते हैं। 6, क्लिक ऑन ओके। ओके दबाएं। फोटोशॉप अब ब्लैंक इमेज विंडो बना देगा। टिप: इस नई विंडो में अब आप ब्रश,
पेंसिल या कोई भी फोटोशॉप टूल्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। फिर से ऊपर मेन्यू में जाएं और इमेज चुनें। सेकंड क्लिक ऑन कैनवस साइज। अब कैनवस साइज विकल्प पर क्लिक करें। थर्ड टाइप न्यू डायमेंशंस। नई विड्थ और हाइट टाइप करें। ये वो साइज होगा जिससे आपकी इमेज की वर्किंग एरिया बढ़ेगी। फोर्थ, चूज एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट चुनना जरूरी है। यह तय करता है कि इमेज किस डायरेक्शन में एक्सपैंड होगी। फिफ्थ, क्लिक ऑन ओके। ओके दबाएं और आपकी कैनवस साइज बदल जाएगी। नोट, अगर मिडिल एंकर चुना है तो कैनवस सभी डायरेक्शंस में बराबर बढ़ेगा। क्रॉपिंग द इमेज। इमेज का क्रॉप करना। जब आप कोई फोटो लेते हैं तो उसमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं होते, जैसे बैकग्राउंड का कोई खाली हिस्सा या किसी ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा हिस्सा। ऐसे में हमें क्रॉप टूल की मदद लेनी चाहिए। क्रॉपिंग का मतलब होता है इमेज का सिर्फ जरूरी हिस्सा रखना और बाकी हिस्से को हटा देना। फोटोशॉप में यह बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। चलो सीखते हैं कैसे। फर्स्ट, क्लिक ऑन द क्रॉप टूल। सबसे पहले टूल बॉक्स से क्रॉप टूल जैसा आइकन को क्लिक करें। सेकंड, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज। उस हिस्से पर क्लिक करके ड्रैग करें जिसे आप रखना चाहते हैं। यह एक क्रॉप बॉक्स बना देगा। थर्ड, एडजस्ट द क्रॉप एरिया। आप बॉक्स के किनारे या कोनों को खींचकर एरिया को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फोर्थ, अप्लाई द क्रॉप। जब सिलेक्शन पूरी हो जाए तो या तो राइट क्लिक करें और अप्लाई चुनें या सीधे एंटर की दबाएं। क्रॉपिंग हो जाएगा। फिफ्थ, कैंसिल क्रॉपिंग इफ नीडेड। अगर आप क्रॉपिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो एस्केप की दबाएं। नोट, क्रॉपिंग से इमेज का साइज बदलता है लेकिन क्लैरिटी नहीं बदलती। यह प्रोसेस टेम्परेरी नहीं है। वंस क्रॉप्ड, वो एक्स्ट्रा हिस्सा डिलीट हो जाता है। सेलेक्टिंग विद मार्की टूल्स। मार्की टूल से चयन करना। जब आप किसी इमेज के किसी खास हिस्से को चुनना सिलेक्ट चाहते हैं ताकि उस पर कोई अलग इफेक्ट, कॉपी, डिलीट या मूव किया जा सके, तो आप मार्की टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप में दो मुख्य प्रकार के मार्की टूल्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिससे आप चौकोर या आयताकार हिस्सा चुन सकते हैं। इलिप्टिकल मार्की टूल, जिससे आप गोल या अंडाकार क्षेत्र सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो दोनों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल। फर्स्ट, क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर मार्की टूल। टूल बॉक्स से रेक्टेंगुलर आइकन पर क्लिक करें। सेकंड, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज। इमेज के अंदर किसी कोने से दूसरे कोने तक डायगनली खींचें। एक आयताकार सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्टेड एरिया के ऊपर आप कोई भी फोटोशॉप इफेक्ट या कमांड लागू कर सकते हैं। इलिप्टिकल मार्की टूल। फर्स्ट, क्लिक एंड होल्ड द रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर टूल पर क्लिक करके थोड़ी देर दबाकर रखें। एक छोटा मेन्यू खुलेगा। सेकंड, सिलेक्ट इलिप्टिकल मार्की टूल। उस मेन्यू से इलिप्टिकल टूल चुनें। थर्ड, क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ सर्कल और ओवल। इमेज में डायगनली खींचकर अंडाकार सिलेक्शन बनाएं। टिप,
अगर आप परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट की दबाकर ड्रैग करें। सेलेक्टिंग विद लासो टूल, लैसो टूल से चयन करना। जब हमें किसी असमान या अनियमित आकार वाले हिस्से को सिलेक्ट करना हो, जैसे फूल की पंखुड़ियां या हाथ की उंगलियां, तो हम लासो टूल का उपयोग करते हैं। लासो टूल फोटोशॉप का एक स्मार्ट सिलेक्शन टूल है जिससे आप किसी भी इमेज के एज को फ्रीहैंड या ऑटो कर्व के साथ फॉलो कर सकते हैं। इस पेज में हम 2 तरह के लासो टूल्स के बारे में जानेंगे। रेगुलर लासो टूल। फर्स्ट क्लिक ऑन द लासो टूल। टूल बॉक्स में से पहला लासो आइकन सिलेक्ट करें। सेकंड, क्लिक एंड ड्रैग विद द माउस। माउस से इमेज के चारों ओर ड्रॉ करें जैसा आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। थर्ड, जॉइन द पाथ टू द स्टार्टिंग पॉइंट। शुरू की गई लाइन को उसी बिंदु पर खत्म करें जहां से शुरू किया था। एक पूरा सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्टेड हिस्सा ही क्रॉप, डिलीट या मॉडिफाई किया जा सकता है। मैग्नेटिक लासो टूल। यह टूल किनारों, एजेस को पहचान कर अपने आप लाइन बना देता है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। फर्स्ट, क्लिक एंड होल्ड द लासो टूल आइकन। बॉक्स खुलेगा जिसमें अन्य विकल्प मिलेंगे। सेकंड, सिलेक्ट मैग्नेटिक लासो टूल। उस बॉक्स से मैग्नेटिक विकल्प चुनें। थर्ड, क्लिक टू बिगिन एट वन एज। उस इमेज के किनारे क्लिक करें जहां से सिलेक्शन शुरू करना है। फोर्थ, ड्रैग योर कर्सर अलोंग द एज। अब माउस को पूरे एज पर चलाते जाए। टूल अपने आप एज पर स्नैप करता है। आप चाहें तो मैनुअली एंकर पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं क्लिक करते हुए। फिफ्थ, कंप्लीट द लूप। अंत में पहले बिंदु पर क्लिक करके सिलेक्शन पूरा करें। टिप: यह टूल उन एलिमेंट्स के लिए बढ़िया है जिनके एजेस शार्प और साफ दिखाई देते हैं, जैसे हाथ, फूल, वस्त्र आदि। जूम टूल। जूम टूल। कभी-कभी इमेज को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है, जैसे एक फूल की बूंदों को या किसी छोटे हिस्से की सफाई। ऐसे में जूम टूल हमारी मदद करता है। जूम टूल का उपयोग करके आप किसी भी इमेज को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। इससे इमेज के मिनट पार्ट्स, सूक्ष्म भाग, डिटेल में दिखाई देते हैं। स्टेप्स। फर्स्ट, टूल बॉक्स में जाकर जूम टूल पर क्लिक करो। सेकंड, जिस हिस्से को बड़ा देखना है उस पर क्लिक करो। इमेज जैसे जैसे जूम होती है वैसे वैसे उसकी क्लैरिटी और साइज बढ़ती है। जूम आउट करने के लिए जूम टूल दबाकर रखें और ऑल्ट की को कीबोर्ड से दबाकर क्लिक करें। मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल। यह टूल वैसे हिस्सों को सिलेक्ट करता है जो एक ही रंग, सैम कलर शेड के होते हैं। जैसे एक पीले फूल की सभी पंखुड़ियां लगभग एक जैसे रंग की हों, तो यह टूल उन्हें एक क्लिक में सिलेक्ट कर सकता है। स्टेप्स। फर्स्ट, टूल बॉक्स में जाकर मैजिक वॉन्ड टूल चुनें। सेकंड, उस इमेज के किसी हिस्से पर क्लिक करें जहां के पिक्सल का रंग एक जैसा हो। अब फोटोशॉप अपने आप उसी रंग के आसपास के हिस्सों को भी सिलेक्ट कर लेगा। यह टूल तभी अच्छा काम करता है जब बैकग्राउंड सिंपल और रंग समान हो। रबर स्टैम्प टूल। क्या आपने कभी किसी इमेज में कोई दाग या गलती देखी है जिसे आप हटाना चाहते हैं? फोटोशॉप में ऐसा मुमकिन है।
इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रबर स्टैम्प टूल। यह एक जादुई टूल है जो एक हिस्से से पिक्सेल्स लेकर दूसरे हिस्से में लगाता है। यह टूल इमेज में किसी अच्छे हिस्से को कॉपी करता है और खराब हिस्से पर उसे स्टैम्प कर देता है, जिससे इमेज साफ और सुंदर दिखती है। स्टेप्स टू यूज रबर स्टैम्प टूल। टूल बॉक्स से रबर स्टैम्प टूल को क्लिक करें। ऊपर ब्रश मेनू के नीचे के एरो पर क्लिक करें। ब्रश का साइज और शेप चुनें। जितना छोटा काम उतना छोटा ब्रश। अब ऑल्ट की दबाएं और उस जगह पर क्लिक करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। अब माउस को उस जगह पर ले जाएं जहां आप बदलाव करना चाहते हैं और क्लिक प्लस ड्रैग करें। जैसे ही आप क्लिक और ड्रैग करेंगे, फोटोशॉप उस एरिया को नए हिस्से पर अप्लाई कर देगा। ज़रूरत हो तो कई बार क्लिक करके परफेक्ट फिनिशिंग दी जा सकती है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का उपयोग। जब हम फोटोशॉप में ड्राइंग या एडिटिंग करते हैं तो दो कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। फोरग्राउंड कलर, सामने का रंग, ये वह रंग होता है जिससे हम ब्रश, पेंसिल या पेंट बकेट टूल से रंग भरते हैं। बैकग्राउंड कलर, पिछला रंग, जब हम इरेजर यूज करते हैं या कैनवस बढ़ाते हैं तो यही रंग दिखता है। फोटोशॉप का कलर पिकर बॉक्स आपको कलर चुनने और उसकी इंटेंसिटी तय करने की सुविधा देता है। सेलेक्टिंग फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर चुनना। टूल बॉक्स से फोरग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करें। अब कलर पिकर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस विंडो में मनचाहा कलर चुनें या स्लाइडर से शेड एडजस्ट करें। ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपका चुना गया रंग फोरग्राउंड कलर बन गया है। जब भी आप ब्रश या पेंट बकेट टूल चलाएंगे, यही रंग अप्लाई होगा। सेलेक्टिंग बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चुनना। टूल बॉक्स में बैकग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करें। कलर पिकर खुल जाएगा। कलर विंडो से रंग चुनें या स्लाइडर को ऊपर नीचे करके सही शेड सेट करें। अब ओके पर क्लिक करें। अब जब आप इमेज इरेज करेंगे या कैनवस बढ़ाएंगे, यह बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। सेलेक्टिंग कलर यूजिंग आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल से रंग चुनना। जब हम किसी इमेज पर काम करते हैं तो कई बार हमें उसी पिक्चर में मौजूद किसी खास रंग को ही दोबारा इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में फोटोशॉप का आई ड्रॉपर टूल बहुत काम आता है। यह टूल इमेज में किसी भी पिक्सल पर क्लिक करके उस रंग को चुन लेता है और वो रंग आपके ब्रश या पेंट टूल में फोरग्राउंड कलर बन जाता है। यह टूल खास तौर पर तब उपयोगी होता है जब आप चाहते हैं कि रंग बिल्कुल इमेज के अंदर जैसा ही दिखे, न थोड़ा कम न ज्यादा। स्टेप्स टू यूज आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल के उपयोग के चरण। फर्स्ट टूल बॉक्स में जाकर आई ड्रॉपर टूल आइकन जैसा पर क्लिक करें। सेकंड, अब इमेज पर जाकर उस जगह क्लिक करें जिसका रंग आप लेना चाहते हैं। जिस रंग पर आपने क्लिक किया वही नया फोरग्राउंड कलर बन जाएगा। टू सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लेने के लिए ऊपर दिए गए स्टेप 2 को फिर से करें, लेकिन इस बार ऑल्ट की दबाकर क्लिक करें। इससे वही रंग बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। यूजिंग पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल एक बहुत मज़ेदार और शक्तिशाली टूल है जो आपकी इमेज को रंगीन और आकर्षक बनाने में मदद करता है।
इस टूल की मदद से आप किसी इमेज में फ्रीली ब्रश स्ट्रोक्स बना सकते हैं, जैसे कि आप कैनवस पर पेंट कर रहे हों। आप चाहें तो मोटा या पतला ब्रश चुन सकते हैं, हल्के या गाढ़े रंग का उपयोग कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी भी बदल सकते हैं ताकि पेंटिंग हल्की या गहरी दिखे। फोटोशॉप का यह टूल आर्टिस्टिक कामों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जैसे कार्ड डिजाइन, पोस्टर पेंटिंग या डिजिटल स्केचिंग। स्टेप्स टू यूज द पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल इस्तेमाल करने के चरण। टूल बॉक्स में पेंट ब्रश टूल पर क्लिक करें। अब फोरग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करके वह रंग चुनें जिससे आप पेंट करना चाहते हैं। पेंट ब्रश बार में नीचे की ओर एरो पर क्लिक करें। एक ब्रश साइज और शेप चुनें जो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो। नोट: पेंट ब्रश इस्तेमाल करते समय सावधान रहें क्योंकि यह टूल जल्दी से पूरे एरिया को रंग सकता है। अब इमेज पर जाकर क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें। यह फोरग्राउंड रंग को अप्लाई करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ब्रश हल्का रंग छोड़े, तो ओपेसिटी बार में परसेंटेज वैल्यू बदलें, जैसे 50%। फिर से क्लिक और ड्रैग करें। अब आपका पेंट ब्रश हल्का दिखेगा। यूजिंग पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का उपयोग। आज हम सीखेंगे पेंसिल टूल का उपयोग, जो बिल्कुल असली पेंसिल जैसा काम करता है। इस टूल की मदद से आप सीधे और सटीक लाइनें बना सकते हैं और ड्राइंग का मजा भी ले सकते हैं। यह टूल खासकर तब काम आता है जब हमें हार्ड एज, तीखे किनारों वाली लाइंस बनानी होती हैं। आप फोटोशॉप में किसी भी रंग से लाइन बना सकते हैं और शिफ्ट की के साथ परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस भी। चलिए समझते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टेप्स टू यूज पेंसिल टूल। पेंसिल टूल इस्तेमाल करने के चरण। फर्स्ट, टूल बॉक्स से पेंट ब्रश टूल पर क्लिक करके होल्ड करें। एक छोटा बॉक्स दिखाई देगा। सेकंड, उस बॉक्स में से पेंसिल टूल चुनिए। थर्ड, अब फोरग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करके एक रंग चुनिए जिससे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। फोर्थ, पेंट ब्रश बार में नीचे के एरो पर क्लिक करके ब्रश साइज और स्टाइल चुनिए। फिफ्थ, अब इमेज पर क्लिक करके माउस ड्रैग करें। आप देखेंगे कि लाइन बन रही है। टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। सीधी रेखा बनाने के लिए फर्स्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाकर रखें। सेकंड, अब इमेज के अंदर अलग अलग जगहों पर क्लिक करें। ड्रैग नहीं करना है। फोटोशॉप ऑटोमैटिकली उन बिंदुओं को जोड़कर सीधी लाइन बना देगा। यूजिंग पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल का उपयोग। आज हम सीखेंगे एक ऐसा टूल जो खाली जगहों को रंगों से भर देता है, जैसे आप पेंट की बाल्टी से किसी आकृति को रंग देते हो। फोटोशॉप में इसे कहते हैं पेंट बकेट टूल। जब आप किसी इमेज के किसी हिस्से में क्लिक करते हो, तो यह टूल उस पूरे एरिया को भर देता है जो उसी रंग के आसपास हो। उसे कहते हैं एडजेसेंट पिक्सेल्स। यह टूल बहुत ही आसान और जल्दी काम करता है, खासकर बैकग्राउंड्स या बड़े हिस्सों को भरने में। स्टेप्स टू यूज पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल उपयोग के चरण। ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करके होल्ड करें। इसमें पेंट बकेट टूल दिखेगा। पेंट बकेट टूल पर क्लिक करें। फोरग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करके वो रंग चुनें जिसे आप भरना चाहते हैं। टॉलरेंस वैल्यू 0 से 255 के बीच टाइप करें।
इससे डिसाइड होता है कि कितने पास के रंग भी भर जाएंगे। अब इमेज के अंदर क्लिक कीजिए, उसी रंग से वो एरिया भर जाएगा। क्या होता है टॉलरेंस? यदि आप 0 डालते हैं, केवल बिल्कुल उसी रंग का एरिया भरेगा। यदि आप 255 डालते हैं, आसपास के मिलते जुलते रंगों को भी भर देगा। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट समायोजन। क्या कभी आपने फोटो को ज्यादा उजला या बहुत ही गहरा देखा है? आज हम जानेंगे कि कैसे फोटोशॉप में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके किसी भी इमेज को परफेक्ट बनाया जा सकता है। यह एक बहुत ही जरूरी और बेसिक एडिटिंग फीचर है। ब्राइटनेस का मतलब होता है इमेज कितनी लाइट या डार्क दिखती है। कॉन्ट्रास्ट से तात्पर्य है एक इमेज के लाइट और डार्क हिस्सों में कितना अंतर है। इस टूल की मदद से आप डल इमेज को चमकदार बना सकते हो या किसी इमेज का डेप्थ बढ़ा सकते हो। स्टेप्स टू एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बदलने के चरण। इमेज मेनू पर क्लिक करें, एडजस्टमेंट्स पर क्लिक करें। अब ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट विकल्प चुनें। ब्राइटनेस स्लाइडर को दाईं ओर खींचे, इमेज लाइट होगी। बाईं ओर खींचे, डार्क होगी। कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को दाईं ओर खींचे, अंतर बढ़ेगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। बाईं ओर खींचे, अंतर घटेगा। अब ओके पर क्लिक करें। कलर बैलेंस एंड कलर वेरिएशंस, रंग संतुलन और रंग परिवर्तन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इमेज में लाल, रेड, नीला, ब्लू या हरा, ग्रीन कलर ज्यादा क्यों दिखता है? फोटोशॉप में कलर बैलेंस और कलर वेरिएशंस जैसे फीचर्स होते हैं जो हमें किसी भी इमेज के कलर को बैलेंस या एडजस्ट करने की सुविधा देते हैं। कलर बैलेंस से हम किसी फोटो में शैडोज, मिडटोन्स और हाइलाइट्स के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं कलर वेरिएशंस हमें कलर बदलाव का एक शानदार प्रीव्यू दिखाते हैं, जिससे हम अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं। यूजिंग कलर बैलेंस, कलर बैलेंस का उपयोग। इमेज मेनू पर क्लिक करें, फिर एडजस्टमेंट्स चुनें। अब कलर बैलेंस पर क्लिक करें। शैडोज, मिडटोन्स या हाइलाइट्स में से कोई एक टोन चुनें। स्लाइडर को खींचकर सायन रेड, मैजेंटा ग्रीन या येलो ब्लू का संतुलन तय करें। अंत में ओके पर क्लिक करें। टिप: यदि फोटो में बहुत लाल रंग है तो उसे कम करने के लिए रेड से सायन की ओर स्लाइड करें। यूजिंग कलर वेरिएशंस, कलर वेरिएशन का उपयोग। इमेज मेनू से एडजस्टमेंट्स पर जाएं। वेरिएशंस विकल्प पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें इमेज के कई वर्जन दिखाई देंगे। आप शैडोज, मिडटोन्स या हाइलाइट्स में से कोई एक टोन चुन सकते हैं। स्लाइडर को बाईं ओर खींचे, छोटे, फाइन बदलाव के लिए या दाईं ओर बड़े, कोर्स बदलाव के लिए। जिस रंग को जोड़ना है, उस रंग के नीचे वाले थंबनेल पर क्लिक करें। एग्जाम्पल: अगर फोटो डल दिख रही हो, तो मोर ग्रीन या मोर येलो पर क्लिक करके उसे वाइब्रेंट बना सकते हो। एडजस्टमेंट का परिणाम करंट पिक थंबनेल में दिखता है। इमेज को और हल्का, ब्राइट करने के लिए लाइटर पर क्लिक करें। ब्राइटनेस कम करनी हो तो डार्कर पर क्लिक करें। अंत में ओके पर क्लिक करें।
आप किसी भी थंबनेल पर बार बार क्लिक करके अधिक प्रभाव ला सकते हैं। यूजिंग डॉज टूल का उपयोग। डॉज टूल का उपयोग इमेज के किसी विशेष हिस्से को हल्का करने के लिए किया जाता है। यह ऐसा है जैसे हम उस हिस्से पर रोशनी डाल रहे हों। स्टेप्स। डॉज टूल पर क्लिक करें। टूल बॉक्स में ब्रश मेनू के नीचे वाले एरो पर क्लिक करें और ब्रश साइज और टाइप चुनें। आप यह भी चुन सकते हैं कि किन रंगों पर असर डालना है, शैडोज, मिडटोन्स, हाइलाइट्स। उस हिस्से पर क्लिक करें और खींचें जिसे आप हल्का करना चाहते हैं। यूजिंग बर्न इफेक्ट का प्रयोग। बर्न टूल इमेज के किसी हिस्से को डार्क करने में मदद करता है। यह ऐसा है जैसे फोटो में किसी एरिया पर ज्यादा रोशनी ना पड़े और वो भाग गहरा दिखे। स्टेप्स। डॉज टूल को क्लिक करके पकड़ो। जो बॉक्स खुले उसमें से बर्न टूल चुनो। ब्रश मेनू से साइज और टाइप चुनो। कौन से रंग प्रभावित करने हैं यह चुनो, शैडोज, मिडटोन्स, हाइलाइट्स। उस एरिया पर क्लिक और ड्रैग करो जिसे गहरा करना है। जो एरिया डार्क किया गया है उसका प्रभाव वही दिखेगा। सेविंग अ फोटोशॉप इमेज। फोटोशॉप इमेज सेव करना। फोटोशॉप में इमेज को उसकी नेटिव फॉर्मेट .psd में सेव किया जा सकता है जिससे उसकी लेयरें सुरक्षित रहें। स्टेप्स। फाइल मेनू पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करें। फोल्डर चुनें जहां आप फाइल सेव करना चाहते हैं। फॉर्मेट चुनें जैसे जेपीईजी, पीएनजी, पीएसडी आदि। नाम डालें। फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट .psd फॉर्मेट देता है। सेव पर क्लिक करें। अगर फाइल की कॉपी रखनी हो एज अ कॉपी पर टिक करें। अगर सारी लेयर्स को एक में बदलना हो लेयर चेक करें। सेविंग एन इमेज टू यूज इन अनदर एप्लीकेशन। कभी कभी हमें अपनी इमेज को किसी और एप्लीकेशन में भी उपयोग करना होता है जैसे वर्ड, पेज मेकर या किसी वेबसाइट में। इसके लिए इमेज को इन फॉर्मेट्स में सेव किया जाता है। टिफ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। EPAs एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट लेआउट एप्लीकेशंस। BMP विंडोज स्टैंडर्ड पिक्ड मैसिंटोश यूजर्स के लिए। टिप JPEG और PNG वेब और सामान्य उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। Adobe Photoshop एक ग्राफिक्स एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसे Adobe Systems ने विकसित किया और पेशेवर लोग इसका उपयोग इमेज एडिटिंग के लिए करते हैं। इसमें इमेज एडिटिंग के लिए बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। मार्की टूल्स की मदद से आप इमेज के रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं। आईड्रॉपर टूल से आप किसी इमेज का रंग लेकर उसे पेंट टूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम टूल इमेज को बड़ा या छोटा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। पेंसिल टूल का प्रयोग सीधी रेखाएं खींचने में होता है। क्रॉप टूल इमेज का साइज बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोशॉप के टूल्स आपको इमेज को मूव, कलर, स्टाइलाइज और टेक्स्ट जोड़ने की सुविधा देते हैं। फोरग्राउंड कलर का उपयोग पेंट, फिल और सिलेक्शन के लिए होता है। बैकग्राउंड कलर का उपयोग ग्रेडियंट भरने या मिटाई गई जगह भरने में किया जाता है।
मैग्नेटिक लैसो टूल उन इमेज पार्ट्स को सिलेक्ट करने में काम आता है जिनके एज स्पष्ट हों।